और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां रैन बसेरे जिस मकसद से बनाए गए थे वही मकसद आज कई जरूरतमंद लोगों के लिए बेकार साबित हो रहा है। ग्वालियर में ठंड के बीच सैकड़ों लोग आज भी फुटपाथ पर बस स्टैंड के बाहर रात गुजारने को मजबूर हैं। इन लोगों की परेशानी सिर्फ इतनी है कि इनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। नियमों के मुताबिक रैन बसेरे में रहने के लिए आधार या वोटर आईडी जरूरी है। जिनके पास ये दस्तावेज नहीं है उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। नतीजा ये है कि बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं खुले आसमान के नीचे ठंड सहने को मजबूर हैं। हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने ऐसे ही लोगों से बातचीत की जो सिस्टम की मजबूरी का शिकार बने हुए हैं। सर्दी के मौसम में बाहर से आने वाले निराश्रित और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए रैन बसेरा जरूर बनाए गए हैं, लेकिन उसमें तकनीकी परेशानी होने के कारण कई लोग रैन बसेरे में नहीं पहुंच पाते हैं। उसका सीधा सीधा उदाहरण आप देख सकते हैं कि ये लोग आज भी खुले में सो रहे हैं क्योंकि इनके पास आधार कार्ड जैसी महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है, किसी पर वोटर कार्ड नहीं है। तो रैन बसेरा में नियम है कि जब तक आधार कार्ड, वोटर कार्ड या कुछ ऐसा दस्तावेज नहीं होगा तब तक वो उनको अंदर नहीं आने देंगे। और जिसके चलते लोग, महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ये सब बस स्टैंड, फुटपाथ और इन तमाम जगहों पर यहाँ सो रहे हैं और इस सर्दी में यहाँ पर सो रहे हैं। इसके अलावा इनके पास बहुत सारे बिस्तर भी नहीं होते हैं। अभी ये यहाँ पर सो रहे हैं तो इनसे हम चर्चा करेंगे। बाबा जरा खोलेंगे क्या? कहाँ यहीं सोते हो आप? हाँ बाबूजी। रैन बसेरा में क्यों नहीं जाते हो? बाबूजी हम पे आधार कार्ड नहीं है वाले। आधार कार्ड हमारा गुम हो गया है और वोटर कार्ड भी। फिर अब यहीं सो जाते हैं। क्या करें, सुबह 5 बजे चले जाते हैं बाबूजी। हम क्या करते हो? बेलदारी करते हैं। यहीं रहते हो? हाँ, यहीं सो जाते हैं। सुबह चले जाते हैं 5 बजे, शाम को 5-6 बजे आते हैं, 6-7 बजे तक जब छुट्टी मिल जाती है वहाँ से। तो फिर बिस्तर बिस्तर इसमें कॉम्प्लेक्स में रखता हूँ मैं, 20 रुपये किराया लेता है वो आपसे। हाँ, तो रैन बसेरा में जब तक नहीं आने देते? नहीं, बगैर आधार कार्ड के नहीं आने देते सब। बगैर आधार कार्ड के नहीं आने देते। और भी लोग हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। बैठ जाइए थोड़ा। ये बताइए कि आप यहीं सोते हो कि किस तरह से यहाँ सो पाते हो? 2 साल तक सो रहा हूँ मैं यहाँ पे। 2 साल से इसी बिस्तर में रह रहा हूँ और मजदूरी कर रहा हूँ मैं। प्रेम सो रहा हूँ मैं। जो होता है खा पी के मजदूरी कर रहा हूँ, बेलदारी के रूप से रह रहा हूँ मैं। और आधार कार्ड मेरे पास नहीं है, मेरे खो चुका है। आज मैं बनवाने की कोशिश की है। आज एमपी सरकार ने मेरा कोई आधार कार्ड बनवाने की। ठंड में सोएंगे आप? ठंड में कैसे सोएंगे? अब सो रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं भाई साहब। हाँ, तो रैन बसेरा में बिना आधार कार्ड के जाने नहीं देते? नहीं जाने देते। देखिए बिना आधार कार्ड के आप पे आधार कार्ड है? मेरे पास आधार कार्ड अभी नहीं था, पर अभी मैंने निकाल लिया आधार कार्ड का, उसको बनाने के लिए। तो रैन बसेरा में क्यों नहीं गए आप? रैन बसेरा में जाते साहब 1-2 दिन के लिए रहने देते हैं, उसके बाद में दोबारा घुसने नहीं देते। अच्छा। हाँ, बहुत से लोग उसमें परमानेंट रहते हैं, 1-1 महीने तक रहते हैं। तो देखिए इन लोगों का ये भी कहना है कि आधार कार्ड ना होने के कारण रैन बसेरे में नहीं जाने देते। और जिन लोगों पे आधार कार्ड है उनको ये मालूम है कि ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकने देंगे, 1-2 दिन तक रुकने देते हैं। तो ये बस स्टैंड हो या उसके बाहर जो परिसर है उस पर इसी तरह से लोग अपने सुबह यहाँ से निकल जाते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं और उसके बाद शाम को आकर यहाँ किसी भी तरह से रात जैसे तैसे ये लोग गुजारते हैं। वास्तव में ज़रूरत है प्रशासन को कि इस तरह के लोगों की भी किसी न किसी तौर पर मदद की जाए, क्योंकि जो अभी और देखिए कि बाहर भी इसी तरह से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो इस तरह की लोगों की जब तक प्रशासनिक तौर पर मदद नहीं होगी, क्योंकि इनके पास जब कोई अपना पहचान पत्र नहीं है तो बिना पहचान पत्र के बहुत सारी उनको समस्या आती हैं। और इस ठंड में अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ यहाँ पर ये जैसे तैसे रात गुजारते हैं। और इनका ये भी कहना है कि प्रशासन इनका पहचान पत्र दिलाए ताकि वो रैन बसेरों में जा सकें, और इसके साथ साथ प्रशासन उनकी कुछ मदद करे ताकि ये रात इनकी कैसे भी गुजर जाए। और अभी तो सर्दी कम है, लेकिन जब ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, कड़ाके की जब ठंड पड़ेगी तो इन लोगों को रात में सोना बेहद मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन विजय आगे के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।